चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। इनेलो विधायक आदित्य देवलाल इस वक्त सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। धन्यवाद, नमस्कार जी आज प्रोटेस्ट आप लोगों की ओर से किया गया कि महंगाई को लेकर, कहीं मटका फोड़कर हम देख रहे थे तस्वीरें, कहीं तख्तियां हाथों में उठाकर इनेलो के झंडे लेकर खूब नारेबाजी सरकार के खिलाफ की गई। तो महंगाई का आपको क्या लग रहा है, ये हरियाणा में ही है, देश में ही है, या फिर एक वैश्विक इम्पैक्ट है जो कि सरकार की ओर से कहा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीजेपी की सरकार और इन बीजेपी के ये तमाम लोग, नरेंद्र मोदी से लेके सब लोग 2014 में से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे किसी भी कोने का, बहुत बड़े बड़े वायदे किया करते थे कि प्राइस हाइक पे सिलेंडर, गैस सिलेंडर समृद्ध रानी बहुत चिल्लाया चीखा करती थी। बहुत से बीजेपी के लोग किसानों को उचित दाम मिले, एमएसपी मिले, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू हो, ये नंग होके प्रदर्शन करते थे सड़कों पे। और यही नरेंद्र मोदी साहब कहा करते थे कि रुपया जो है कमजोर हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही। लोगों ने एक ऐसा वातावरण इन लोगों ने बनाया, तो लोगों ने बहुत आस उम्मीद के साथ इनको मौका दिया देश में प्रधानमंत्री के तौर में। जी। लेकिन आज इनसे लोग सवाल पूछ रहे हैं हम्म। कि आज डॉलर कहाँ है, आज रुपया कहाँ है। आज जो दाम 63 रुपए पेट्रोल के थे, आज 100 रुपए छू गए हैं डीजल के। हर तरफ महंगाई है, युवा सड़क पे खड़ा है अपनी नौकरियों के लिए, पेपर लीक हो रहे हैं। सारा का सारा सिस्टम जो है इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है। इंडियन नेशनल लोकदल जब जब भी ऐसी व्यवस्थाएं जो समाज के हित में नहीं होती, जो ये सरकारों ने जो तानाशाह अपने कानून बनाती है या तानाशाह रवैये से किसी भी चीज पे जुल्म करती है, तो हम लोग हमेशा इस सरकार को अपोज किया है। आज पूरे हरियाणा के अंदर हर जिला मुख्यालय प्रदर्शन हो रही है। जी। महंगाई ने आम नागरिक की कमर तोड़ दी है। आज किसान को महंगे दाम पे डीजल लेना पड़ रहा है, लेकिन किसान की जो फसल मंडियों में आई और आज तक उसे पैसा नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात कि आज अगर कोई परिवार में बीमार हो जाए, अगर वो बैंक से पैसा निकालने के लिए जाए तो उसे 20,000 रुपए से ऊपर पैसा नहीं मिल रहा। उसकी खुद की कमाई हुई पूंजी उसको नहीं मिल रही। इससे बड़ी दिक्कत आमजनों को क्या हो सकती है। और यही सरकार पर मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है कि पढ़े लिखे नौजवान, मैं मानता हूं कि आज अपना रोष दिखा रहे हैं। एक नौजवान ने अमेरिका में बैठे बैठे पार्टी का निर्माण किया और उसने लोगों से कंसेंट मांगी। एकदम से करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े। वो कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं, उस नौजवान ने नौजवानों की हालात देखी। आज हरियाणा के अंदर हर जिले पे प्रदर्शन है, और केवल हरियाणा तक नहीं, ये प्रत्येक स्टेट में जाएगा। हिंदुस्तान के हर जिले में लोग परेशान हैं। और ऐसे हालात में महंगाई को लेकर भी हम बात करेंगे। आप जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी का कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे, अर्जुन चौटाला तो कह रहे हो पहले विधायक हैं, आप भी कॉकरोच जनता पार्टी के विधायक हैं क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कोई मजाक उड़ाने की चीज नहीं है। ये नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा बहुत रही हूँ। सीरियस इशू है। जी जी। मैं आपको उसी बात पे आ रहा हूँ कि बहुत सीरियस इशू है। इतना सीरियस इशू है कि जिससे नौजवानों का भविष्य हुआ है। क्यों यहाँ से हरियाणा से डोंकी के रूट में लोग बाहर जाते हैं बच्चे, सरकारें उन्हें रोक क्यों नहीं पा रही? क्योंकि सरकार के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है किस तरीके से नौजवान के लिए आगे भविष्य सुरक्षित हो। कोई रोड मैप नहीं है सरकार। हाँ, इन्होंने ये देख लिया कि मोदी साइकिल पे चढ़ जाएंगे, ये सब लोग बैठेंगे। ये तो मजाक बना रखा है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का, इन्होंने मौकरी बना रखी। और सबसे बड़ी चीज, जो चौथा स्तंभ जिसे मीडिया बोलते हैं, जो प्रजातंत्र की आवाज थी, उस आवाज को खरीद लिया। आज हिंदुस्तान में सिर्फ आपने अभी वैश्विक मंदी की बात की, मैं आपको चाहता हूं, हैं आप आम हिंदुस्तान के नागरिकों को विश्व मंदी का कुछ कहीं घूमे हैं?
अरे जब हमारे दाने हमने जो बीज रखे थे, हम दानों के पैसे हमें नहीं मिलते, वैश्विक मंदी की बात करके मुद्दों को भटकाने का काम किए हैं। हर सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे विश्व मंदी की चर्चा है। अरे जब सस्ता था तेल तो इन्होंने सस्ता दे दिया देवीलाल था। जी, आदित्य देवीलाल जी, विश्व में ठीक है, कोई चीज आपको सस्ती होती हो है, बाहर सकता है मिलती किसी है की अपनी सस्ती यहाँ। मजबूरियां हो, मैं कई बार कहती हूँ हम भी, क्योंकि हम भी मीडिया हाउस हैं, ITV ग्रुप, हम उतना ही सब सत्ता पक्ष को दिखाते हैं, सब उतना ही लोग आप लोगों को सुनो, दिखाते हैं, महंगाई से है सब ना? नहीं, जब लोग आप ये कहते पिसते हैं हैं मीडिया ऐसा कर महंगाई रहा है, में। आप लोग प्रोटेस्ट कोई कर रहे हैं, आप हम तो लोगों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कोई आपको अलग हमने लाइव भी अलग बिठाया है। राशन नहीं है। हम लोग भी उसी जगह से लेते हैं सामान, जिस स्थान से आप सामान लेते हैं, हम भी डीजल पेट्रोल वहां से लेते हैं जहां से आप लेते हैं। ये महंगाई का दौर सब पे है, लेकिन सरकारों को ऐसा करनी चाहिए थी। बहुत सी सरकारें रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपील की साइकिल पे चढ़ो, और खुद हवाई जहाज पे चढ़ के भाग गई है बाहर। कोई है बीजेपी का जो आप साइकिल पे साइकिल यात्रा की उसके बाद? क्योंकि हिंदुस्तान की जनता और हरियाणा की जनता बहुत भोली है, 2 दिन में भूल जाएगी। ऐसा नहीं है। लोग आपकी हरकतों को देख रहे हैं, लोग आपके जो आप चीजें कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान है। आज मुझे ऐसा लगता है, नौजवान होने के नाते और विधायक होने के नाते, इस हिंदुस्तान में नीतियों का निर्धारित सिर्फ 2 व्यक्तियों के इशारे पर किया जाता है, अडानी और अंबानी। उनको जो सहूलियत चाहिए सरकार उनके लिए, तो मैं समझता हूँ उन्होंने सब कुछ बिछावर कर रखा है। क्या काम है हमारा? नॉर्वे में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वहां नॉर्वे की सरकार ने अडानी की कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, वहां जाके नेगोशिएट कर रहे हैं। हमारा यहाँ हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग हैं, इन्हें राशन की जरूरत है, इन्हें नौकरी की जरूरत है, किसान को भाव की जरूरत है। कोई सोच ही नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। आपने मुझे कहा कि जूम मीटिंग में आओ, मैं आया ना, मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। जो मेरी सोच है मैं कम से कम आपके सामने रख तो रहा हूँ। हाँ, अगर मैं आपसे बात तो इसका मतलब और हम भी, इसका मतलब तो यही है कि आदित्य या जी, तो आप जानते हैं लोग इंडिया या न्यूज तो प्रधानमंत्री हम, संवाद देखिए नहीं कर रहे, सुनिए, या आप प्रधानमंत्री आपने को इस जवाब चीज का दिया, ज्ञान नहीं। आप अभी मीडिया पर सवाल उठा रहे थे, तो हम तो कम से कम हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम सत्ता पक्ष से सवाल पूछें, हम विपक्ष की बात को भी मैडम, जनता तक पहुंचाएं। तभी हमने आपको एक कहा कि आप बात जूम सुनो, मीटिंग से जुड़े, अपना हर समय हर जरूर निकालें मीडिया आप। मीडिया हो, अच्छा, एक बात ये बताएं कि ये अधिकारियों के एक सवाल साथ, के पीछे एक दूसरा लगाता है। वो ये पूछता है कि विश्व मंदी, ये विश्व मंदी का मीडिया उसको किसने कहा? ये नैरेटिव सेट ना करें, नैरेटिव पे ना जाएं। लोगों को समझ है चलिए आज कुछ क्या लोग कर दौर रहे चल होंगे, रहा उस है, पे हम कौन नहीं जाते। लोग आप ये जिम्मेदारीन है। बताइए आदित्य जी, समय आने पे लोग जवाब मांगेंगे, ये समय आने पे लोग जवाब मांगेंगे इनसे भी। राइट, ये अधिकारियों से जो बहस हो जाती है, ठीक है, अभय चौटाला साहब का तो स्टाइल है, वो जिस तरह से अधिकारियों से भी बोल देते हैं, उनको कुछ लगता है, जनता की आवाज उठाते हुए। आज अर्जुन भी जिस तरह से, ठीक है, SP और वो आमने सामने दिखे, बहस हुई, उलझ गए, इससे आप क्या संदेश देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ जो इस तरह की बहस कई बार हो जाती है? ब्यूरोक्रेसी जो है वो रावण बन चुकी है, राक्षस। सबसे ज्यादा करप्शन अगर कहीं है पूरे हिंदुस्तान में, बेलगाम लोगों को पैसा दे दे के काम करना पड़ रहा है, कोई आदमी अकाउंटेबल नहीं है। मैं आज स्वयं पलवल गया, DC ऊपर मीटिंग ले रहे हैं जन संवाद की, जन नीचे बैठी है और वो कमरे में जन संवाद कर रहे हैं। अरे जन बैठी है तो कम से कम वहां के लोगों की तो परेशानियां सुन लो। ऐसे हालात हैं, कहीं सरकार नाम की कहीं नजर आ रही है, सब एक ही चीज पे है, किस तरीके से लूटा जाए, तो सारे सिस्टम को लूटो और जनता भाड़ में जाए। और यही हालात आज हरियाणा के अंदर पैदा कर रखे हैं इन्होंने। क्यों नहीं आते? जब जब पता है उनको कि लोग प्रदर्शन करने आ रहे हैं, तो इन्हें अफसर अपना कमरा छोड़ के कदम आने में इनको गुरेज है। फिर ये जनता का भला कहाँ करते होंगे? आप तो पूरी ब्यूरोक्रेसी को रावण बता रहे हैं आदित्य जी। सरकार थी, एग्जिट होते थे, आते थे अफसर, इनमें इतना घमंड है। मुझे तो हैरानगी है, जब ये लोग जनप्रतिनिधि के पास नहीं आ सकते तो आम लोगों के साथ ये क्या बर्ताव करते होंगे? मैडम, मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, आम गरीब आदमी की क्या पुकार सुनते होंगे? और किस बात का जनसंवाद है जब आप में इतना अहम ईगो, क्या जनसंवाद कर सकते हो? मेरी तो समझ से बाहर है। आपको शायद मेरी आवाज या तो थोड़े देरी से मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। मैंने आपसे ये पूछा, आप पूरी ब्यूरोक्रेसी को आदित्य देवीलाल मान रहे हैं कि रावण है ये? तो
आप पूरी ब्यूरोक्रेसी को खराब मान रहे हैं? आप ये मानते हैं कुछ लोग हो सकते हैं, वो तो पॉलिटिक्स में भी हो कोई सकते हैं, कोई कोई मुझे ब्यूरोक्रेट्स ये भी हो बताओ, सकते हैं। कोई मुझे ये बताओ, मुझे एक भी आप बताओ कि कोई जिला मुख्यालय का इंचार्ज डीसी है, डिप्टी कमिश्नर है, हम्म, हर जिला मुख्यालय पर। आज सभी जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन थे, जनता के प्रदर्शन थे। क्या कोई जिला मुख्यालय का डीसी अपनी कुर्सी छोड़ के वो प्रदर्शन में ज्ञापन लेने आया? क्या उस ज्ञापन के अंदर कोई हथियार था, या उस ज्ञापन के अंदर कोई ऐसा बम लगा था कि जिससे उसको कोई जान को खतरा होता? अरे ये तकलीफ 4 अगर पन्नों पे लिख के दी है तो इसमें क्या बुराई है, और उनको क्या एतराज है? ये जो इग्नोरेंस है, एरोगेंसी जो है, क्या दर्शाती है? सत्तासीन जो लोग बैठे हैं उन्होंने कह रखा है भी आपने आके ज्ञापन नहीं लेना, पब्लिक की डिमांड पूछनी, पब्लिक की जन सुनवाई नहीं करनी। कम किसी जन सुनवाई हो रही है, किसकी सुन रहे हो आप? अगर आज उनको इस बात की दिक्कत है तो मैडम आप मानते हो कि हर रोज क्या लोगों की वो काम करते होंगे, भलाई करते होंगे? देखिए, लोगों की तो सुनी ही जानी चाहिए, ये तो सरकार भी खुद आपका कहती है, सीएम साहब भी खुद सुनो कहते हैं। सुनो, आपका बच्चा, हर माँ बाप सोचता है उसका बच्चा आईएएस बने, आपका बेटा बेटी आईएएस बनेंगे, क्या आप उसे ये सिखाओगे कि बेटा तुमने लोगों का भला नहीं करना? एक तरफ तो ये कहते हैं हम देश की सेवा करते हैं, बोल के जोर जोर से नारे लगाते हैं, क्या प्रशासनिक अधिकारी को आप इतनी सकते कि अगर पब्लिक की प्रॉब्लम तो आप जाके उनका स्वयं संज्ञान लो? नहीं, कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो बैरिकेड्स ऐसा नहीं लगाने होना की बात हो या थोड़ा सा तो स्थिति ऐसा कंट्रोल करना, इन पर भी तो जिम्मेदारी ऐसा आती नहीं होगी होना ना, कहीं स्थिति आउट ऑफ चाहिए। कंट्रोल हो जाए, जवाबदेही सुनो, इनकी होगी फिर। ऐसी ऐसी नौबत ही क्यों आए? ऐसी नौबत ही क्यों आए? जब इंटीमेशन हो गया कि कल प्रदर्शन है तो फिर उसी वक्त खड़े हो जाना चाहिए, क्या बात है? आप जिले के प्रशासक लोग, जिला आपने संभालना है तो दायित्व भी तो आपका है। आप उन चीजों को ठीक करोगे, आप सीखने होगी तो ऊपर भेजोगे कि ये चीज मेरे की नहीं है, ऊपर हायर अथॉरिटी के पास भेजोगे। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि आप अपने आप को बैरिकेटिंग करके बैठ जाओ और जो आपने मिलना नहीं? ये कोई एटीट्यूड है? ये कोई हम लोग कोई बम फेंकने आए हैं? ऐसा क्यों है आपने बना रखे हालात? पूर्व में क्या सरकारें नहीं रही? लेकिन खाली एक खबर बनाने के लिए उसको नेगेटिव पॉजिटिव, क्या पेट्रोल डीजल हर एक को नहीं चाहिए? किसान को नहीं, नहीं चाहिए? पेट्रोल डीजल आप क्या जो व्यापारी को मंदी नहीं चाहिए? आदित्य जी, जितने जितने सुनो, अभी जितने पीएम ने हाल ही व्यापारी में जो अपील की है कि पेट्रोल उनकी का इस्तेमाल कम करें, उन्होंने कार दामी पूलिंग घटा कर दी, लें, मेट्रो से चल लें। आड़तियों की दामी कम कर दी। कोई ऐसा वर्ग छोड़ा है इन्होंने जिस वर्ग के साथ इन्होंने धोखा ना किया हो? जो कोई ऐसा इन्होंने ऐसी जगह छोड़ी है, जगह हम इन्होंने चुनाव से पहले किए, ठीक है, आपकी बात पूरी हो जाए तो मैं एक छोटा सा कटौती सवाल कर दी। मुझे आपसे करना है। जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, हालांकि अब तो समय हो गया, ऐसा नहीं कि अभी भी आप आए हैं, जब आप बीजेपी में थे आदित्य जी, तब भी ये तमाम खामियां थी या अभी अभी ये सारी खामियां आ गई हैं हर तरह से बीजेपी में? मैडम आप मुझे जानते नहीं है, मैं हमेशा से बेबाक रहा हूँ और मैं जनता के लिए लड़ता रहा हूँ। मैंने कभी परवाह नहीं किया, मेरे दादा जन लड़, हमारा परिवार लड़ता है, मैं लड़ता हूँ। आप मेरा प्रोफाइल उठाना, किसी से पूछना, मैं तलवे चाटने वाला आदमी नहीं हूँ, बात को बात कहने वाला आदमी हूँ। देवलाल के वंशज है, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों की बात उठाएं, लोगों के लिए, जनता के लिए लड़ें। हमारे पुरखे हम भी लड़ा के लोग मुद्दों पे लड़ते हैं, लड़ाई लड़ने का किसी के साथ बेवजह की। हाँ, असूल और मुद्दों के लिए हम लड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, कांग्रेस ये कहती है आप लोग तो लड़ते नहीं, आप लोग तो बी टीम में, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये बी टीम वाली लड़ाई क्यों चलती रहती है कांग्रेस इनेलो में? कौन बोलता है? कौन बोलता है? कौन बोलता है? कांग्रेस बोलती है, भूपेंद्र हुड्डा साहब हैं, चाहे दूसरे नेता हैं, सभी बोलते हैं। भूपेंद्र हुड्डा साहब बोलते हैं। तो अभी राज्यसभा का चुनाव आया था, उस चुनाव में तो हरियाणा ने सारी चीजें क्लियर, शीशे की तरह क्लियर दिख लोगों को। कौन लोग बीजेपी के पक्ष में गए, किस पार्टी के एमएलए गए, किस पार्टी के को गया, क्या शर्तें लगी, ये तो हरियाणा के बच्चे को पता है मैडम, मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है। किसी गांव में जाके किसी से पूछना, यही सब चीजें है।
इस हिंदुस्तान को ऐसे लोग चला रहे हैं जिन लोग हर पहले मोदी जी बोलते हैं फलाना व्यक्ति जो है ये देश को बर्बाद कर गया, इसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे, और 5वें दिन उसको काट के और वो हो गया, वो देश का रक्षक बन गया। पहले वो भक्षक था और फिर उसके बाद उसके अंदर देशभक्ति आ गई। आपने देखा है? अच्छा, आज इस हिंदुस्तान में कोई भ्रष्टाचारी तो बचा ही नहीं, सारे भ्रष्टाचारी तो साथ ले लिए, जनता बची है उसकी जेब निचोड़ ठीक है, ये लो, तो आप लोग उसका कहते हैं कि खून पी वॉशिंग लो, मशीन और बीजेपी कुछ को तो बचा कहते ही ही नहीं। हैं, विरोधी बीजेपी के। क्योंकि आप जुड़े हैं तो आज का मुद्दा तो है ही। आदित्य देवीलाल जी, आज का किससे मुद्दा जुड़े तो हैं? सुनिए सुनिए मेरा सवाल सुनिए। एक तो नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है तो देरी से आवाज जा रही है। ये मैं आपके परिवार वाली जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि अलग अलग दल बन गए हैं अब तो, ये जो बार बार अलग अलग मुद्दों को लेकर चौधरी रणजीत सिंह हैं या अभय चौटाला हैं, ये जो आमने सामने आते हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी महम कांड को लेकर बयानबाजी हो रही है दोनों ही ओर से कि महम कांड ने चौटाला परिवार का बंटाधार कर अपना दिया। अपना विचार है। आपका क्या मैं विचार है? एक सोचता हूँ जो 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 चली गई बीत गई, उनके में ना करके जो आज करंट मुद्दे हैं, जो आज सोसाइटी के अंदर करंट तकलीफें हैं, जो सोसाइटी के करंट इश्यूज हैं, उस पे लड़ें, उस पे बात करें तो बेहतर रहेगा। मैं ये मानता हूँ कि जो गाए बगाए ये एक दूसरे के खिलाफ या जो बीती हुई बातें कर रहे हैं, तो वो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। ये दोनों ओर से ही नहीं होनी चाहिए, फिर अभय चौटाला भी ना करें, रणजीत सिंह भी ना करें, ये मानते हैं आप? समझे नहीं? अबे चौटाला कभी पहल नहीं करते, पहले नहीं करते हैं। अबे चौटाला कभी पहल नहीं करते ना, कभी पहल नहीं करते। ये रणजीत कहीं सिंह ना कहीं शुरुआत अब कर मैं देते हैं। सारी चीजें कभी वक्त तो आएगा तो बताऊंगा, लेकिन अबे चौटाला कभी पहल नहीं करता, मुझे पता है इस बात का। तो ठीक है, आपका ये कहना है पुराने मुद्दों पर कम से कम इस तरह से बहसबाजी आपस में नहीं होनी चाहिए, नए मुद्दों पर जो करंट इश्यूज हैं उन पर देखिए राजनीति। आज सबसे बड़ा इशू है हिंदुस्तान के अंदर महंगाई, और इसके जिम्मेवार कौन है? जनता नहीं है, शासक है, जो लोग शासन कर रहे हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, और वो जनता को मूर्ख ना बनाए। वो जनता को डिक्टेट मत करें कि आपने क्या खाना है, क्या लेना है, क्या पीना है। वो ये बताएं कि हम लोग आपके खाने की चीज सस्ती करेंगे, आपके चलने का साधन सस्ता करेंगे, और आपके भविष्य को सिक्योर करेंगे। इस बात पे उनको विचार करना चाहिए। आज से जब सामान बिगड़ जाए, आज से चीजें निकल जाए, तो आप रात को टीवी पे प्रकट हो जाते हो, फिर आप आंसू बहाते हो, फिर आप बड़ी बड़ी भावुकता बातें करते हो, किसी को गालियां देते हो। ये नहीं होना चाहिए, कटाक्ष नहीं होना चाहिए। सकारात्मक पॉजिटिव राजनीति करो। अगर आपने गलत किया तो आप बताओ। बाबा रामदेव कहाँ है जो ये कहा करते थे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? उन्होंने तो इनके लिए सलवार कमीज भी पहन लिया था, अब किसके लिए पहनोगे? अच्छा, आप ये बताएं कि आपको सच में मिडिल ईस्ट का कोई असर नहीं लग रहा है इसमें? और कोई संकट जब आता है, किसमें? सुनिए, कोई संकट आता है तो मैडम परिवार को भी, समाज मैडम को भी, देश को भी, आपने राज्य को पूरे एकजुट तो होना सुनो ही मैडम पड़ता है। सुनो 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 आपने पूरे हिंदुस्तान को पागल बनाया, क्या कह के? हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, फलाना। आज बांग्लादेश की इकॉनमी हमसे साउंड है, पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल के दाम हमसे कम है। क्यों नहीं बता रहे आप मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हो? फिर इसका मतलब आप कहाँ हो? आप किसकी तरफ हो? पाकिस्तान तो आपके बगल में। आपने सारे हिंदुस्तान का वोट और सारे हिंदुस्तान का भाईचारा खराब कर दिया पाकिस्तान बोल बोल के। मुस्लिम होना पाप है? कोई बच्चा किसी घर में जन्म ले ले पाप है उसका? मिडिल ईस्ट की आप बात कर रहे हो, बराबर में देश है, वहां लोग नहीं जी रहे, उनके पास साधन नहीं है। तो आपको ये लग रहा है ये भारत पर ही असर है आपके मुताबिक, और इसमें भारत सरकार को आप दोषी मान रहे हैं? फेलियर गवर्नमेंट का ठीक है, जो अभी तो क्योंकि ठीक है, देश को लूट रहे हैं, कोई बहुत बड़ी राहत से मिलने लूट की रहे हैं। उम्मीद तो नहीं। आगे आप लोगों का क्या रहेगा अभी कदम? क्योंकि आज तो प्रोटेस्ट किया गए, ये हम धीरे लोग धीरे जो जनता के बढ़ोतरी होगी साथ उस पर हैं, क्या कदम रहेगा? जनता के साथ हैं, लड़ रहे हैं, जनता के साथ, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के साथ हैं, हर इशू पे लड़ रहे हैं। जी, बिजली का मसला था, हमने बिजली पे लड़े, पानी का मसला था, हम पानी के लिए लड़े। जो भी इशू आ रहा है हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा विपक्ष है, हम विपक्ष का अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपना दायित्व निभा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, और आज का जो मुद्दा है उसके अलावा मिडिल ईस्ट वाली जो बात है, तमाम विषयों को लेकर आपने चर्चा की। तो आदित्य देवीलाल को आप सुन रहे थे, इनेलो विधायक हैं,
आज प्रोटेस्ट कर रही है इनेलो। प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सरकार को घेरा जा रहा है। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी कहा जा रहा है और सरकार क्यों नहीं लोगों को राहत दे रही है, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए गए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।